रही है, जैसे बीबीसी की रूपा यहाँ बैठी हैं और वहाँ उनकी जो पहली डॉक्यूमेंट्री आई जो कि सरकार ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको भारत में बैन करने की बात की, और जब उसका दूसरा अंश आया तो वो भूल गया कि उसको लेकर वो इतने परेशान थे। तो मैं रूपा से पूछना चाहता हूँ कि वो बीबीसी में इसको लेकर किस तरह देखा गया या किस तरह से उन्होंने अंदर वहाँ क्या बात हुई और बाहर उन्होंने किस तरह से इसको आगे के लिए कैसा देखते हैं। शुक्रिया निधीश और बहुत शुक्रिया कविता पूर्वानंद जी का कि ये मौका मिला है और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। निधीश मेरे एडिटर रहे हैं और ये सब साथी पत्रकारों के साथ हम बैठे हुए हैं। आपने जो सवाल पूछा बीबीसी के ऊपर ये कार्रवाई, ये हो सकता है कि ट्रिगर रहा हो डॉक्यूमेंट्री पर बीबीसी के कामकाज को लेकर के कई बार इस तरह से सवाल उठते रहे हैं लगातार, और ये जो फिलहाल जो हुआ वो एक कहते हैं कि वो ट्रिगर रहा होगा शायद, नहीं मालूम। तो जो अंदर हो रहा था वही बाहर बीबीसी ने कहा है कि वही ठीक है, ये आपका काम है, आप जिसे सर्वे कह रहे हैं आप सर्वे करें, हमारा काम पत्रकारिता करना है तो हम पत्रकारिता करते रहेंगे। बीबीसी जैसे संस्थान के लिए कहना थोड़ा आसान हो जाता है और हम समझ रहे हैं उन्होंने जी जो कह रहे हैं, लेकिन हमको मेरी थोड़ी सी अलग राय है कि हिम्मती पत्रकारों की सचमुच कमी नहीं है, और अगर हिम्मत और की कमी दिख रही है तो सिर्फ मीडिया का प्रॉब्लम नहीं है। तो बीबीसी के अंदर यही बात बार बार हो रही थी कि क्या ये डराने की तरकीब है, इसके बाद क्या होगा, और जाहिर है लोग डर जाते हैं और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ऑफकोर्स आपको डर लगता है, पर जब संस्थान आपके साथ खड़ा हो, जब आपको अपने काम पर भरोसा हो और जब आपको संस्थान बार बार ये कहे कि तुम निडर होकर काम करो और जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमें डरने की जरूरत नहीं है, जो हम कर रहे हैं जो कुछ भी होगा उसे हम झेलेंगे, और उनका काम है उनके कार्रवाई में सहयोग करेंगे, और यही पब्लिक डोमेन में यही आया भी है और यही हम लोग को बोला भी गया है, तो कोई बात हम ऐसी छुपा के आपको नहीं बता रहे हैं। तो हमको लगता है इस बात से हम लोग सबका साहस भी बढ़ा है, और हमको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी है कि यहाँ पर जो हिंदी मीडिया, और हम मीडिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे किसी मीडिया और पत्रकारिता दोनों अलग अलग नहीं है मेरे लिए, तो यहाँ पर वही अगर इस तरह का सपोर्ट सिस्टम अगर पत्रकारों को हो जो छोटे शहरों में काम करते हैं, कस्बों में काम करते हैं, तो वो क्यों नहीं हिम्मत से अपना काम करते रहेंगे। तो संस्थानें क्या कर सकती हैं, इसका बहुत बड़ी जिम्मेदारी संस्थानों पर है। यही बात है, कल भी आपने देखा होगा जो डायरेक्टर जनरल उन्होंने यही कहा है कि हम पूरी मदद कर रहे हैं, मतलब जो सहयोग है इस पूरी कार्रवाई का वो करेंगे, और उनको अनियमितताएं लगती हैं तो आए, बिल्कुल उनका स्वागत है, वो कर ही रहे हैं, करेंगे भी, पर हमारा काम जो है इसको हम निडरता से करते रहेंगे और इसमें दूसरा कोई संदेश हम लोग को नहीं रहेगा। रूपा से सवाल पूछना चाह रहा था कि वो हिंदी के अलावा कई और दूसरी भाषाओं की सभी काम देखती हैं, तो क्या वो हमारे जितने ही खराब है या हमसे बेहतर है, या मतलब यहाँ पे उनको बड़ा डिप्रेशन सा होने लगा कि ऐसी इंडस्ट्री में जिसका कोई भविष्य नहीं है क्या। नहीं, हम सचमुच बोल रहे हैं, ये सिर्फ हम बहुत पॉजिटिव साउंड करने के लिए नहीं है, इस बात की तस्दीक की आप यहाँ बैठे और काम कर रहे हो, इंजीनियर न बन के पत्रकार बने, ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं मुहर है कि पत्रकारिता में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है सर, प्लेटफॉर्म्स बहुत आ रहे हैं। हाँ, जो इंटरनल हम लोग को देखना है कि कहाँ हम लोग जब जायजा लेते हैं तो हमारी अपनी कहाँ पे कमजोरियां हैं, वो तो देखना ही चाहिए। विचारधारा की लड़ाई अपनी तरफ है और बहुत बड़ी लड़ाई है, ये सब जगह यही हाल है। मतलब हाल किस लिहाज से आप कह रहे हैं कि डर का माहौल है, या लोग बाहर निकल करके सच खोजने की कोशिश, जिसे कहते हैं परस्यूट ऑफ ट्रूथ, वो जो आप कह रहे थे ना निधीश की ईमानदार पत्रकारिता, मतलब दैट्स एन ऑक्सीमोरन, पत्रकारिता तो ईमानदार होनी ही चाहिए। तो वो जो प्रेशर हम हिंदी मीडिया में देखते हैं वही प्रेशर आप तमिल में भी देखेंगे, आप तेलुगु में भी देखेंगे। तेलुगु का तो हाल और भी बुरा है, स्टैंडर्ड की बात हम करें, आप क्या एडिटोरियल कंटेंट दे रहे हैं उसमें आप देखिए कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल है वहाँ पर। मलयालम का उतना काम हमने नहीं देखा, इसलिए हमको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं, लेकिन तमिल, तेलुगु, पंजाबी, गुजराती, पंजाबी का भी हाल है। तो हम तो उस लिहाज से हिंदी को बहुत बेहतर स्थिति में पाते हैं जब हम बाकी दूसरी भाषाओं में जिनसे मेरा काम है उसको देखते हैं, और हमको तो पूरी उम्मीद है कि ये डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस। और हाँ, हिंदी मीडिया के जायजे में जो बातें दिक्कत की हैं उसको ज़रूर देखना होगा, उसका क्लिकबेट और जिस तरह से हम औरतों की कहानियों को या औरतों को जिस ट्रीट करते हैं, हिंदी पट्टी की
खास दिक्कत है। और आने वाले समय में आप देखें देश की 3 अरब और लोग जो अभी अनकनेक्टेड हैं, जो कनेक्टेड होंगे, जब जहाँ जिनके पास स्मार्टफोन होगा, जो इंटरनेट पेनिट्रेशन होगा, वो साउथ एशिया में हो रहा है, वहाँ सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है। और ज्यादा से ज्यादा औरतें भी जुड़ेंगी, न्यूज कंज्यूम करेंगी, तो हमारे लिए तो भी बहुत अच्छा मौका है चीजों को बदलने का। और विचारधाराएं आपकी ये जाएंगी, ये भी कह ही गए 60-70 साल में। हाँ, मेरे ख्याल से तो जो मतलब जो जिस तरह से मस्क के साथ हो रहा है या जगदलपुर के साथ होने वाला है या होगा अभी, और फंडिंग का तो नहीं हम लोग दूसरा मॉडल सोच सकते हैं। आप हम लोग बार बार कह रहे हैं, जो आप कह रहे थे उमरानी जी की पत्रकार बहादुर हो जाए, सामने आए, कंज्यूमर पे करे। आज बहुत सारे लोग बिहाइंड द पे वॉल कर इस पे रहे हैं। ही बात करने वाला था इस पर ये तो सबकी जिम्मेदारी। अगर आप अच्छा मीडिया चाहते हैं तो आपको अपनी जेब भी ढीली करनी